एक बार फिर उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की उम्मीद बनी है। एक बार फिर यूएपीए के दुरुपयोग पर लगाम लगने की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े किए हैं। उमर और शर्जील को जमानत देने से इनकार करने वाले पुराने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ही कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि यूएपीए के मामलों में भी बेल नियम है और जेल अपवाद। 18 मई 2026 का दिन न्यायपालिका के इतिहास में एक मिसाल बन सकता है। दिल्ली हिंसा 2020 मामले में उमर खालिद और शर्जील को जमानत न देने के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की आलोचना की है, सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जनवरी 2026 में गुलफिशा फातिमा बनाम राज्य मामले में 2 जजों की बेंच ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत खारिज करते समय 2021 के 3 न्यायाधीशों वाली पीठ के ऐतिहासिक फैसले यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब को सही तरीके से पालन नहीं किया। यह मामला एक दूसरे आरोपी सैयद इफ्तिकार अंद्राबी की जमानत पर सुनवाई के दौरान उठा। अंद्राबी की जमानत मंजूर करते हुए कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अंद्राबी पिछले 6 साल से कथित नार्को टेररिज्म मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद थे। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि के नजीब के मामले में 3 जजों की बेंच साफ कह चुकी है कि अगर मुकदमा लंबे समय तक शुरू नहीं होता है और आरोपी सालों जेल में है तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए जैसे कानून में भी जमानत दी जा सकती है। छोटी बेंच उस सिद्धांत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। कोर्ट ने साफ कहा कि लंबी कैद अपने आप में जमानत का आधार हो सकती है और सिर्फ यूएपीए की सख्त धाराओं का हवाला देकर किसी को अनिश्चित समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उमर और शर्जील को जमानत न देने वाले फैसले और एक अन्य गुरविंदर सिंह फैसले पर भी असहमति जताई। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां की बेंच ने यूएपीए के प्रयोग पर भी सवाल उठाया और कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के ही अनुसार 2019 से 2023 के बीच देश भर में यूएपीए मामलों में सजा की दर केवल 1.5% से 4% रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में यह 1% से भी कम है। इस तरह यूएपीए के 94 से 99% मामलों में बरी होने की संभावना रहती है। तो फिर जमानत से कैसे इनकार किया जा सकता है?